इसको लगाइए आरोही क्रम में। इसको लगाइए अवरोही क्रम में। फिर इन्हीं प्रश्नों को हम आपको बता देंगे, किसमें, ट्रिक से बता देंगे। इन्हीं प्रश्नों को ट्रिक से बता देंगे। लगाइए, इसका आरोही क्रम क्या आया है? 4/4, 4/9, 5/11, 4/9, 3/5, 5/11, 3/5 और 5/7। बात नहीं, एक बार और अब देखिए, अब ट्रिक से बताने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? अब समझिए आप लोग, दुनिया भर का लफड़ा नहीं करना है, एक ट्रिक समझिए, उसी से लगा लेना। चलिए, ये आंसर है, ठीक ना? आंसर को हम किनारे कर दे रहे हैं, ठीक, जब नीचे किनारे कर दे रहे हैं। इसको कर दीजिए 50/7, सब में 1-1 जीरो बढ़ा दीजिए। इसको बना दिए 30/5, इसको बना दिए 40/9 और इसको बना दिए 50/11। अब भाग दिए 7 7 49 और 1 जीरो बचा, 7 एकम 7, 5 छक्के 30 और 9 चौको 36, 4 बचा, फिर 9 चौको 36 और 11 चौको 44, 6 बचा, 11 पचे 55। अब बताइए, जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा। 1 जीरो और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव हटाना है तो 1 जीरो और बढ़ा दीजिए। चलिए 1 जीरो और बढ़ा देते हैं। 7 7 49, 1 जीरो 7 एकम 7, बाकी छोड़ दीजिए। 5 छक्के 30, 60 हो गया। 9 चौको 36, ऐसे भाग दे रहे हैं, कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। 9 चौको 36, 4 बचा, 40 हुआ, 9 चौको 36, आगे छोड़ दिए, 2 स्थान तक देखिए बस। 11 चौको 44, 6 बचा, 60 हुआ, 11 पचे 55। तो सबसे छोटा हमारा तीसरे नंबर का होगा 4/9, उससे बड़ा हो जाएगा 5/11, उससे बड़ा होगा 3/5 और सबसे बड़ा होगा 5/7। मैच करिए, हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो 1 जीरो या 2 जीरो बढ़ा के आराम से कुछ भी निकाल लेंगे। दुनिया भर का 3-5 नहीं करना है। असल में अब ट्रिक से उसको आरोही क्रम में करिए। अवरोही क्रम में 40 हुआ, 7 पचे 35, फिर 50 हुआ, 7 सते 49, 11 दूना 22, 80 हुआ, 11 सते 77, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 8 8 64, 6 जीरो 8 8 64 होना, 6 जीरो 8 सते 56। तो ये मान लीजिए, इसको 85 अगर रखते हैं तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा कौन है? 7/8, उससे छोटा है 6/7, उससे छोटा है 5/9 और सबसे छोटा है 3/। एक लाइन में करना है आपको, ऐसा में। इसी से आपको सवाल लगाना है एग्जाम में, इसी से आपको एग्जाम में सवाल लगाना है। बाकी तिर्यक गुणा हम इसलिए करा रहे थे, कहीं 2 भिन्न आए तब तिर्यक गुणा कर लेंगे। 3 में भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए भूल गया, अचानक से भूलेगा तो नहीं, इतना कठिन चीज नहीं है, तो इससे आसान कोई नहीं है। 2 सवाल देना, आप लोग लगाइए। इसको लगाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लगाइए।
और इसको लगाइए अवरोही क्रम। इन दोनों को लगा लीजिए तो फिर आप काम शुरू करें वितत भिन्न। कर लिए होंगे। इसको लिखेंगे, अगर 1100/15 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 15 7 105, 15 3 45। और इसको 700/12 करेंगे 58, बाकी छोड़ दीजिए। 600/13 करेंगे तो 46, और 900/19 करेंगे तो 47, 19 चौको 76, 47 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ सीधे दिख रहा है सबसे छोटा 46 है, यानी 6/13, उससे बड़ा 9/19, उससे बड़ा 7/12, और उससे बड़ा 11/15। इसको करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 73, इसका वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। 700/10 करेंगे तो 70 आएगा, और 6/13 का आएगा 46, और 5/7 का आएगा 77। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 73। 11/15 बड़ा है सबसे, उसके बाद कौन है 5/7, उसके बाद 7/10, सबसे छोटा 6/3। कर लेंगे कि नहीं? टॉपिक चेंज किया जाए कि और प्रश्न लगाएंगे? बोलिए। चलिए, अब एक ट्रिक और बचा है, उसको भी बता दें। जैसे मान लीजिए हम आपको दे देते हैं 37/41, 27/31, ठीक है, 17/21, 57/61। अब इसको आपको लगाना है आरोही क्रम में। कौन से क्रम में लगाना है? आरोही। बनाइए, बनाइए, सोचिए नहीं, बनाइए। चलिए चलो इसमें देखेंगे ध्यान से। ट्रिक व्रिक लगाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक हर जगह काम आएगा। यहां देखिए, सबका अंतर, सबका अंश तथा हर का अंतर, हर का अंतर समान है। बोले समान है कि नहीं? यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ भी 4। अंश और हर का अगर अंतर समान है तो जो दिखने में बड़ा है वो बड़ा होगा, जो दिखने में छोटा है वो छोटा होगा। यानी 17/21 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा हो जाएगा 27/31, उससे बड़ा होगा 37/41, और सबसे बड़ा होगा 57/61। ऐसे में, लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऐसे भी पेपर में प्रश्न आता है, जैसे अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि 11/17, 21/27, 25/31, और मान लीजिए 9/9 लीजिए, 7/13। अब आपको बताना है अवरोही क्रम। तो बताइए सबका डिफरेंस समान है कि नहीं है? यहाँ भी 6 डिफरेंस है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, और यहाँ भी 6। जब सबका अंतर आपस में बराबर है तो जो बड़ा है दिखने में वो बड़ा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा होगा 25/31, माने 25/31, उसके बाद हो जाएगा 21/27, और 11/17, और फिर 7/13। ऐसे हो जाएगा। ऐसे में नोट करिए इसको। कभी कभी ये दिखने के लिए मिलता है, और परीक्षा में अगर प्रश्न आए तो सबसे पहले आप यही देखा करिए कि डिफरेंस बराबर है कि नहीं। अगर 2 लोग का भी, 3 लोग का भी डिफरेंस बराबर है, 3 लोग में आप सिलेक्ट कर लेंगे कौन कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर 3 लोग का डिफरेंस बराबर है तो 3 लोग में चुन लेंगे कि नहीं चुन लेंगे, बाकी चौथे का तुलना कर लेंगे, समय बचाएगा।
अब हेडिंग लिखिए आप लोग, वितत भिन्न। हाँ ये अलग क्वेश्चन, अलग चीज है। बात नहीं बच्चों, जो आपको हम ट्रिक बताए हैं 0 0 बढ़ाकर, वही हर जगह लगाइए, समझ रहे हैं? बस बाकी पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, न भाग देना, न लौसा देखना, न तिर्यक देखना, कुछ नहीं देखना। मेरा काम है सब बताना। अगर शुरू में ही ट्रिक बता देंगे तो बाकी पे आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, फिर यूट्यूब पे देख के आएंगे इसे बताया, ये नहीं बतेबे नहीं किया है। तो मेरा काम सब बताना है, और आपको फॉलो करना है। कौन सा ट्रिक फॉलो कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे उससे लगाइए, सवाल का उत्तर आना चाहिए। समय बचाना तभी तो ट्रिक बताया गया है, हम भी तो वही कहने का कोशिश लगाए। वितत भिन्न, जैसे मान लीजिए आपको भिन्न मिलेगा 1 + 3/2 है ना। चलिए भाई ऊपर देखिए बोर्ड पे, लिखना पढ़ना बंद करिए, ध्यान दीजिए। हर के जगह क्या है 2, लेकिन हर के जगह हम एक और भिन्न रख दें 2 + 1/2। फिर हर के जगह हम रख दिए 3/4, 2 + 3/4। फिर यहाँ रख दिए मान लीजिए 1/2, 1/2 ना लीजिए, कुछ और लिखिए, 2 बटा मान लीजिए 3 ले लिए। ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम किसी भिन्न में हर की जगह एक नया भिन्न ले लेते हैं और यह प्रक्रिया कई बार करते हैं, तो जो प्राप्त भिन्न होता है इसी को हम लोग बोलते हैं वितत। क्या बोलते हैं? वितत। वितत का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार। भिन्न में क्या होता है, भिन्न में हर की जगह एक और भिन्न आ जाता है, फिर हर की जगह एक और भिन्न हो जाता है, ऐसे एक नया भिन्न तैयार होता है जिसको हम लोग कहते हैं वितत। तो वितत भिन्न का मतलब समझ रहे हैं ना, परिभाषा बोल दे रहे हैं अभी, ठीक। लिखिए, ऐसा भिन्न जिसमें हर के स्थान पर, ऐसा भिन्न जिसमें हर के स्थान पर एक नया भिन्न आ जाए और यह प्रक्रिया कई बार हो, तो उस प्राप्त भिन्न को वितत भिन्न कहते हैं। उतारिए इसको। 1 + 1/2 ये है आपका एक स्तर, एक लेवल। अभी समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 3 + 2/5 + 4/9। अब इसमें बटा कितनी बार आया है? 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 स्तर। कितना स्तर हो गया? 2 स्तर। अब जैसे मान लीजिए लिखते हैं 6 + 6/7 - 3/4, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, और प्लस 1/5। अब इसमें बटा कितनी बार है? 3 बार। तो ये आपका हो जाएगा 3 स्तर। कितना स्तर है? 3 स्तर। 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर क्या होता है इसको समझ लीजिए आप लोग। फिर मान लीजिए 1 + 2/9 + 3/4 + 7/8 - 1/4। ये आपका क्या होगा? 4 स्तर। 4 स्तर। तो 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? जितनी बार बटा लगा है उतना स्तर।
बस इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग एक एक स्तर का सवाल लगाना शुरू करेंगे। एक स्तर का सवाल आता नहीं है, नहीं सवाल आएगा, 2 स्तर का भी बहुत कम आता है, 3, 4 और 5 का ज्यादा आता है। तो पहले हम एक स्तर को समझते हैं, ठीक है। जैसे दिया है 1 + 3/4, तो इसका मान हम कैसे लिखेंगे? 1 + 3/4 है तो हम ऐसे करेंगे, 4 एकम 4 और 4 3 7, 7/4। इसका आंसर हो जाएगा 7/4। कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिया है कि 2 माइनस, देखिए ऊपर हमेशा कम रहेगा, नीचे हमेशा ज्यादा रहेगा, क्या बोलते हैं, उचित बिंदु में रहेगा। 2 माइनस 3 मान लीजिए हम दे दिए हैं 5, तो 5 दूना 10, 10 में से 3 गया, ये हो जाएगा 7/5। क्या इसको करने में कोई दिक्कत है? समझ रहे ना? इसको लगाइए, बताएं, लगाइए और सवाल दे रहे हैं, उतार के लगाइए आंसर। पहले एक स्तर वाला सवाल लगाइए। दस सवाल दिए हैं, सबका मान निकलना। चलिए आंसर मिलाते हैं हम लोग। 27 8 35/9, 77 - 6 71/11, 74/9, 61/9, 51/4, 37/5, 19/4, 83/12, 1308/35, 1153/11। एक स्तर को कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए अब 2 स्तर में हम लोग देखते हैं। 2 स्तर में देखिए, ज्यादा नहीं, आपको बस यहीं तक समझना है। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं 1 + 3/4, कौन बतिया रहे हैं? ये 2 स्तर दिया हुआ है, बात नहीं मन्नू, यहाँ ध्यान दीजिए, आपको नहीं, बात नहीं आप लोग करिए, चलिए छोड़िए। अब देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, घूमते बतियाइए नहीं, इसको समझ लीजिए, नहीं तो बोलिए हम छोड़ दें, जाइए घर। सिर्फ सब लोग देखिए, पहले इतने को लगाना है, नीचे से शुरू करना है आपको। कहाँ शुरू करना है? नीचे से। 4 तिहाई 12 2, अब ये पूरा खत्म हो गया और इसके जगह हो गया 14/3। अब इसका काम खत्म, अब इसके जगह हम क्या लिखेंगे? 14/3। ये चीज समझ में आ रहा है ना? जोड़ना है फिर पलट देना है। अब पलटेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3 3 का 9/14। एक बार जोड़े और पलट दिए। अब 14 कम 14 9 23, 23 क्या आ जाएगा? 14। एक और सवाल ले रहे हैं, देखिएगा। मान लीजिए 3 + 2 मान लीजिए 5 + 3 मान लीजिए 8 ले लिए, ठीक है। तो इतने की जगह हम लिखेंगे 8 × 5 = 40, 3 43/8। अब ये खत्म, अब ये नहीं रहा। अब 8 दूना 16, तो 3 + 16/43,
43 तिया 129, 43 तिया 129 और 129 में हम कितना जोड़ेंगे 16, 5 4 1 यानी 145/43। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? उतारिए। चलो एक कुछ सवाल दे रहा लगाइए। चार सवाल दिए लगाइए फटाक से। हाँ 63/35। दूसरे वाले का लास्ट वाले का ठीक। चलिए इसके आगे हम लोग फिर यहीं से शुरू करेंगे। कल हम लोग 2 वाला समाप्त करके ऐसा माइनस वाला भी बताएंगे, फिर प्लस माइनस का मिक्सचर बताएंगे, फिर 3 वाला हम लोग पढ़ेंगे, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला।